बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक दुबई में सवाल और जवाब के एक सेशन से खिताब कर रहे थे। इस दौरान एक हिंदू लड़की जिसने अपना नाम जल बताया था, एक बहुत दिलचस्प सवाल लेकर सामने आई और कहने लगी कि आप मुसलमानों के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अहम हस्ती हैं और बिलाशुबा दीन इस्लाम को मुकम्मल भी उन्होंने किया। तो मुझे ये बता सकते हैं कि इस्लाम के अलावा जो दीगर मज़ाहिब हैं, मिसाल के तौर पर ईसाईयत, यहूदियत, हिंदुइज्म, क्या इन मज़ाहिब में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा है? और कौन कौन से मज़ाहिब हैं जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे? Dr. Zakir, my name is Jal and I work here for Emirates Bank International. My question to you is, which other religion says that they are awaiting the coming of Prophet Muhammad, peace be upon him, other than Muslim and Christianity? Sisters ask the question that which other religion besides Islam and Christianity says that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will come? दोस्तों, इससे पहले कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज में ये जवाब सुने, यहाँ आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में और बहुत मुदल्लिल तरीके से इस लड़की को जवाब दिया और आखिर में एक ऐसी बात कही जिस पर ये लड़की हंसती रह गई और श्री श्री रवि शंकर, या जिसे कुछ लोग श्री श्री रवि शंकर भी कहते हैं, उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा तंज किया कि पूरा हॉल ही कहकहे लगाने लगा। ये सारे मनाजिर आपके सामने होंगे, मगर उससे पहले जानिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में कि अल्लाह एक नबी भेजेगा और वो आखिरी होगा, किन किन मजहबी किताबों में बताया गया है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक मुतादिद बार ऐसे हवालाजात देकर सबूतों के साथ बहुत से यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं के सामने ये साबित कर चुके हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होगी, और यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को जवाब देते हुए भी कही। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ दीन इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन सभी मज़ाहिब ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, और ये उनकी मजहबी किताबों में लिखा गया था कि वो आएंगे और वो आए। Besides the religion of Christianity and Islam, most, if not all, most of the religions that came before Islam prophesied about coming of the last and final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने हवालाजात देकर साबित किया कि यहूदियों की मजहबी किताबों में कहां कहां लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और फिर दीन मुकम्मल हो जाएगा। उन हवालाजात का एक मुख्तसर जाविया आपको दिखाते हैं। In the various world religious scriptures, besides Christianity, you also find in Judaism about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18 about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. That's the Old Testament. In the New Testament, Christianity is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. There are many verses in the Old Testament and the New Testament prophesying about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत जल्दी यहूदियत और ईसाईयत में जहां जहां ये बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और दीन मुकम्मल होगा, वो हवालाजात दे दिए। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाली इस लड़की से मुखातिब होकर कहा, जो देखने में बहुत नौजवान लड़की लग रही थी, और उसने बताया था कि वो दुबई में बतौर बैंकर काम करती है। इस लड़की से मुखातिब होकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, चूंकि आपने अपना नाम जल बताया है और जल नाम की लड़कियां आमतौर पर हिंदू होती हैं, तो आपका मजहब हिंदू होगा। अब मैं आपको हिंदुओं की मजहबी किताब से बताता हूँ कि कहाँ कहाँ लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। Since your name is Jal, and I assume you're a Hindu sister, correct? Yes. I've even given a talk on Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Hindu scripture. I can give a talk for a few hours. Only डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में बहुत खोल कर बयान किया गया है, और मैं इस पर 1 घंटे का लेक्चर या उससे भी ज्यादा का लेक्चर दे सकता हूँ। अभी वक्त कम है, लिहाजा मैं जल्दी अपनी बात पूरी करूंगा। और दोस्तों, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा और दीगर किताबों से सारे हवालाजात रखे, जिनका मुख्तसर खुलासा टीम हमकदम अगर आपको बताए तो वो ये है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि एक आखिरी नबी आएगा जिसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जिसकी वालिदा का नाम आमना होगा, उस पर पहली वही या उस पर अल्लाह का पैगाम एक गार में नाजिल होगा। ये भी बताया गया कि उस आखिरी नबी का ताल्लुक कुरैश कबीले से होगा।
یہاں تک کہ یہ تک بتایا گیا کہ آخری نبی کا نام محمد ہوگا، اور یہ بات قرآن پاک میں یا کسی اور آسمانی کتاب میں نہیں، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ہے۔ ہندو ہی نہیں مانتے اس بات کو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے حوالہ جات دیے کہ پورا ہال پریشان اور حیران بھی تھا، تالیاں بھی بجا رہا تھا۔ ذرا یہ حوالہ جات کے مناظر دیکھیے جن سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کی مذہبی کتاب سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں، اور ہندوؤں کو بھی ماننا چاہیے اور ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس لڑکی کو ڈاکٹر ذاکر نائک آخر میں ایسی کیا بات کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ بھی ہوتی ہے، اور تو اور پورا ہال ہنسنے لگتا ہے، اور پھر آخر میں یہ لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک کی مدد سے الحمدللہ دین اسلام قبول کر لیتی ہے۔ It's mentioned Bhavit Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8, which speaks about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It's mentioned Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27, talking about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the Malik Shah. He is mentioned in Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7. He is also mentioned in Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse 1 to 14, which is called as Kuntap Suktas. Kuntap means hitting. It speaks about the coming of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that he will be the praiseworthy, he will have 60,000 enemies. At Rig Ved, book number 1, chapter number 53, verse number 9. He is mentioned as Ahmad, which means one who praises in Uttar Chik, mantra number 1500. It's mentioned in Indra, chapter number 2, verse number 152. Yes, Nara Shansa. Nar means man, person. Shansa means coming from Prashansa, praiseworthy. A man who's praiseworthy. If you translate Nara Shansa, man who's praiseworthy into Arabic, it means Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He's prophesied as Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in Rig Ved, book number 1, hymn number 13, verse number 3. In Rig Ved, book number 10, hymn number 64, verse number 3. He's mentioned Rig Ved, book number 2, hymn number 3, verse number 5. Rig Ved, book number 5, hymn number 5, verse number 2. He's also mentioned Zakir Naik, chapter number 20, verse 37. Zakir Naik, chapter number 21, verse number 31. I can go on and on and on, mentioning only the references of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned in the scriptures. ڈاکٹر ذاکر نائک حوالہ جات دیتے جا رہے تھے، پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا، اور یہ لڑکی حیرت سے کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ شخص مسلمان ہے اور ہندوؤں کی مذہبی کتاب کو اتنی گہرائی سے جانتا ہے، اور کیسے حوالہ جات دے رہے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں کیسے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کے ہاں پیدا ہوں گے ان کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عبداللہ ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کیسے بتایا، یہ دیکھیے۔ As the Kalki avatar, the name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate to Arabic, Abdullah, the father of the name of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was Abdullah. His mother's name will be Sumati. Sumati means serenity, peaceful. If you translate Arabic, it means Amina. The name of the mother of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was Amina. It says he will be born in a city by the name Sambala. Sambala means a place of peace and serenity. That is Makkah. He'll be born in the house of the chief of the village of Sambala. He was born in the house of Quraysh. دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوں گے۔ So clap at every point. It will go on for hundreds of claps. MashaAllah. He will be born on the 12th month of Madhav. That's the 12th Rabi Awal. It says that he will be a teacher for the whole of humanity. And we know Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was sent to the mercy of the whole of humanity. It says he will get the first revelation in a cave known as Gar Hira. It says he will migrate northwards and come back. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam went from Makkah to Medina northwards and came back. ڈاکٹر ذاکر نائک حوالہ جات دیتے جا رہے تھے اور پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ اگر ہر ایک حوالے پر یوں ہی تالیاں بجانے لگو گے تو ہزاروں لوگ بس تالیاں ہی بجاتے رہ جائیں گے۔ اس پر یہ لڑکی جو کہ ہندو تھی یہ بھی کھڑی ہنس رہی تھی اور اس کو باتیں سمجھ میں بھی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جب سارے حوالہ جات دے چکے تو اس لڑکی نے آگے سے ایک اور سوال کر دیا اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں کلکی اوتار یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تو ملتا ہے، اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ کلکی اوتار کے آنے کا ابھی انتظار ہو رہا ہے، وہ آئیں گے ایک دن، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا میں آ چکے ہیں۔ اس پر آپ کیا جواب دیں گے؟
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आपकी मजहबी किताब में जिस वक्त ये लिखा गया था कि वो आएंगे, उस वक्त वो नहीं आए थे, अब वो आ चुके हैं और मैंने आपको कई निशानियां बताई हैं, सैकड़ों निशानियां गिनवा दी हैं। अब आप मुझे इनमें से किसी एक निशानी को भी गलत साबित करके दिखाएं कि वो कल की अवतार जिसका तज़किरा हिंदुओं की मजहबी किताब में है वो असल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। अगर आप किसी तरह से साबित कर सकती हैं तो फिर आप करके दिखाएं, वरना ये आपने खुद को खुद ही बेवकूफ बना रखा है। However, Doctor, according to Hinduism, the Kalki avatar is still being awaited. So, are you? Is it that If you you're just not aware about it? You said the Kalki avatar is yet awaited. If you have not recognized the Kalki avatar, you are to blame, not me. I have given you so many similarities. Now you have to disprove it. You say my scripture says Vishnu Yas, father's name. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, father's name was not Vishnu Yas. You have to disprove me. Now this has been done by pundits of Hinduism. Hindu scholars have also written this. Now the Hindu scholars are preventing the truth from you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, हिंदुओं के अपने पंडितों ने कह रखी हैं और उन्होंने माना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी निशानियां हिंदुओं की मजहबी किताबों में मिलती हैं। आप तो एक समझदार ज़हीन लड़की हैं, एक बड़े ओहदे पर काम कर रही हैं, आपको ऐसे पंडितों को जाकर पकड़ना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हो, और मैं आपके पंडितों के साथ डिबेट भी कर सकता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुला चैलेंज दे दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको पता होगा कि आपके वो मशहूर एक पंडित हैं श्री रविशंकर, उससे मेरा मनाजरा हुआ था और जब मैंने उसको ये सारी बातें बताई तो वो कभी भी इनको गलत साबित नहीं कर सका, उसको मानना पड़ा। Hindu scholars have also written this. Now the Hindu scholars are preventing the truth from you. They are hiding the truth from you. You as a logical girl, as intelligent girl who's working in a high post, it's your duty to realize that if your priest are hiding the truth from you, we can have a debate with your priest. You can call the doctors of divinity. You know, I have had dialogues with Pandits. You know, one of the very famous is Shri Ravi Shankar. He never disagreed. He agreed. He agreed with what I said about oneness of Almighty God, has got no images. He believed in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He did not accept that's a different thing because he will lose his following. Therefore, sister, do you have a following? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि मैं हजारों हवाला जात दे सकता हूं और सबको लॉजिक से साबित भी कर सकता हूं। आपको मैंने आज जो हवाले दिए हैं, आप जाकर ये किताब में पढ़ें, अपनी ही किताब में पढ़ें, और फिर अगर आपको यकीन आ जाए तो फिर आपको असल में अमल भी करना होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा गया आखिरी नबी मानना होगा। इस लड़की से पूछा उसी टाइम पर कि क्या आप ऐसा समझती हैं? जवाब में इस लड़की ने कहा, जी हाँ, मैं मानती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। इस बात पर डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुरा उठे, माशाअल्लाह कहा और पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से पूछा कि क्या आप मानती हैं कि एक अल्लाह इबादत के लायक है, बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए? जवाब में इस लड़की ने सारे दुरुस्त जवाब दिए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप तो फिर मुसलमान ही हुई, क्या आप कलेमा भी पढ़ना चाहती हैं? इस लड़की ने कहा, जी हाँ, मैं कलेमा पढ़ना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे कलेमा पढ़ाया और साथ में तंजिया अंदाज में ये भी कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए सच को मानना पड़ता है, और आज जब मैंने सच खोलकर आपके सामने बयान किया तो आपने हिम्मत और जुर्रत दिखाते हुए उस सच को तस्लीम किया और आज आपने इस्लाम भी कबूल कर लिया है। आप कम से कम श्री रविशंकर से तो ज्यादा बहादुर हैं, क्योंकि आपने सच को जो ही देखा तो आपने हिम्मत करके उसे मान लिया। दोस्तों, ये मनाजिर देखिए और इसी के साथ टीम हमकदम को इजाजत भी दीजिए। लेकिन ये मनाजिर जहां पर ये लड़की इस्लाम कबूल करती है और श्री रविशंकर की डॉक्टर जाकिर नाइक वोट लगाते हैं, ये जरूर देखिए। Do you accept in the last and final messenger? Do you? Yes. So do you believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? MashaAllah. Do you believe that there's one God? Yes, I do. Do you believe Almighty God has got no images? Yes, I do. So you believe there's God and he has no images? Yes. And do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, I do. Then you're a Muslim, sister. What you said is the Shahada in English. Do you want to repeat in Arabic if you want, sister? What you said is in English, that there's no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger. Would you like to repeat in Arabic, sister? I do.
Okay, I'll just repeat it and you have to continue, sister. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I MashaAllah, sister. May Allah MashaAllah, sister, may Allah reward you. You have joined a family of religion of peace of more than 1.3 to 1.5 billion. May Allah reward you and may Allah grant you Jannah, inshallah. And believe me, sister, it requires guts. I feel that, mashallah, I really admire your guts more than Shri Shri Ravi Shankar, mashallah. And I pray that may He give you hidayah and may He guide you, inshallah. And sister, if you have any questions, any queries, there are local organizations in Dubai who can surely clarify your misconceptions. To understand Islam, look at the Quran and the Sahih Hadith. They are the best guides. If you have any queries, you can even write to the email at islam@irf.net. It's my pleasure to reply. And do pray for me also, sister. I